आखिर ऋषि सुनक को पीएम मोदी की बधाई से क्यों सुन पड़ गया ब्रिटेन? ऐसा क्या हो गया जो ब्रिटेन वाले देखते रह गए? मोदी ने ऐसा क्या बोल दिया जो अब ब्रिटेन को खलेगा? क्या ब्रिटेन में सच होगा भारत का राज? ये जानकर सदमे में आ गया ब्रिटेन। अब भारत की तरफ बढ़ने लगेंगे सारे हित। राष्ट्रपति बनते ही भारत पर कहर ढाने लगे जिनपिंग। जिसका डर था वही हुआ। जिनपिंग का यह कदम भारत को ही नहीं दुनिया को डरा रहा है। आखिर ऐसा क्या कर दिया जिनपिंग ने जिसने भारत को सकते में ला दिया है? यह कदम भारत को बहुत परेशान करेगा। बॉर्डर पर चीन की ये काली करतूत फिर से भारत को गुस्सा दिलाएगी। इस बार सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए सत्ता में आए हैं जिनपिंग। बॉर्डर पर किया गया ये फैसला बदल देगा चीन की किस्मत। आर पार की लड़ाई शुरू। आइए दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की बधाई देते ही ब्रिटेन सुन पड़ गया है, और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि ऋषि सुनक आते ही कैसे भारत मालामाल हो जाएगा। और इसी को लेकर ब्रिटेन वाले अब चिंता में हैं। कई लोग तो अब ये भी सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। उसके बाद दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे जिसने भारत को सुन कर दिया है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन जिनपिंग एक बार फिर सत्ता में आ गया है। सत्ता में आते ही जिनपिंग ने ऐसा फैसला किया जैसे कि अब की बार वो भारत को ही ठिकाने लगाने के लिए सत्ता में आया हो। अगर भारत ने जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया तो सी जिनपिंग का ये फैसला बॉर्डर की सूरत बदल देगा और भारत कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जानना तो ये है कि जिनपिंग ने आते ही ऐसा कौन सा फैसला किया कि भारत की चिंता शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री घोषित हो चुका है। जैसा कि सब जानते हैं, ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुना गया। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के चुनाव में खड़े होने से इनकार करने के बाद अब प्रधानमंत्री की रेस में सिर्फ 2 ही उम्मीदवार बचे थे। ऋषि सुनक की जीत पक्की मानी जा रही थी। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैदान में पूर्व चांसलर ऋषि सुनक और पेनी मोंड्रेट ही 2 ऐसे उम्मीदवार बचे थे जिन्होंने औपचारिक रूप से पीएम बनने की रेस में भाग लेने की घोषणा की। लेकिन पेनी मोंड्रेट को जरूरी सांसदों का साथ नहीं मिल पाया। बोरिस जॉनसन रात में ही पीएम बनने की रेस से बाहर हो चुके थे। वहीं ऋषि सुनक को सुबह से ही लगातार टोरी सांसदों का समर्थन मिलता जा रहा था। परसों तक ऋषि सुनक के समर्थन में 128 सांसद थे और सुबह से उन्हें 32 सांसदों का और साथ मिल गया था। वहीं पेनी मोंड्रेट को सिर्फ 25 सांसदों का ही समर्थन मिला। ऐसे में उनकी दावेदारी खारिज हो गई और शाम तक ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। बोरिस जॉनसन के कई समर्थक सांसदों ने आज सुबह ऋषि सुनक का साथ देने का ऐलान किया। बोरिस जॉनसन के समर्थक रहे मारिया कोल्डफील्ड और जोनाथन गुलिस ने ऋषि सुनक को अपना समर्थन दे दिया। वहीं जॉनसन खेमे में रॉबर्ट कॉर्टस ऋषि सुनक को समर्थन दे चुके हैं। समर्थन मिलते ही ऋषि सुनक को गाजे बाजे के साथ प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया। ऋषि के प्रधानमंत्री घोषित होने के बाद भारत के लोगों में भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूनाइटेड किंगडम के पहले एशियाई और भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे वैश्विक स्तर के मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। इसके साथ ही पीएम ने ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। ब्रिटेन के पीएम बनने वाले ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। यूके के पीएम बनने वाले वो पहले भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके प्रधानमंत्री बनने पर बधाई संदेश देते हुए लिखा, ऋषि सुनक, आपके यूके के पीएम बनने पर भारत वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने और रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए तत्पर है। ब्रिटेन के भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं। मोदी की शुभकामना से ब्रिटेन इसलिए दहल गया कि पहले से ही सब बोल रहे हैं कि सुनक भारतीय हैं। उनके आने से भारत के हित बढ़ जाएंगे। भारत को तो फायदा होगा ही। वैसे ही भारत इकोनॉमी में ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुका है। ऐसे में वहां के लोगों को चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये संदेश तो उन्हें और भी डराने वाला है। अब आइए दोस्तों, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां भारत और दुनिया को जिस बात की उम्मीद थी कि तीसरी बार राष्ट्रपति बनते ही सी जिनपिंग दुनिया को परेशान करना शुरू करेंगे, चीनी राष्ट्रपति ने वही करना शुरू कर दिया। रविवार को लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति का पद संभालने वाले सी जिनपिंग ने भारतीय सीमा पर काम करने वाली पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 3 अफसरों को कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप पोजीशन पर प्रमोट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के 3 जनरलों को, जिन्होंने भारत की सीमा से लगे पश्चिमी थिएटर कमांड में सेना का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस में महत्वपूर्ण पोजीशन दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक सी जिनपिंग ने भारतीय सीमा के पास काम करने वाले जनरल हेई वेदांग को 23 अक्टूबर 2022 को सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में नए वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया। जनरल हे वेदांग रिटायर्ड होने वाले जू क्लियांग की जगह लेंगे।
वहीं जनरल झांग यूकीसा, जो कि सी जिनपिंग के काफी करीबी माने जाते हैं, वो सीएमसी में वाइस चेयरमैन के रैंक पर बने रहेंगे। जबकि दूसरा प्रमोशन जनरल को ही दिया गया, जिन्हें सीएमसी में वाइस चेयरमैन बनाया गया है, जबकि उनके पास सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में काम करने का कोई अनुभव नहीं है। यह साफ साफ भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। जनरल हे वेदोंग और जनरल ही को जो प्रमोशन दिया गया है वो काफी आश्चर्यजनक है और चीन के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों के पास सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में काम करने का कोई अनुभव नहीं। लेकिन भारत को फंसाने के लिए ड्रैगन कुछ भी कर सकता है। चीन में हर सैन्य गतिविधि के बारे में सारे फैसले सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ही करता है, जिसके अध्यक्ष खुद राष्ट्रपति सी जिनपिंग हैं और उन्होंने भारतीय सीमा पर काम करने वाले सैन्य अफसरों को इसका उपाध्यक्ष बनाया है। वहीं जनरल झांग यूकीसा सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में सी जिनपिंग के दाहिने हाथ की तरह काम करेंगे और उनके पास भारतीय सीमा के पास काम करने का लंबा अनुभव है। लिहाजा आशंका इस बात को लेकर है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में चीन भारतीय सीमा के पास शैतानियां करना शुरू कर दे। वहीं जनरल ही, जो लगातार भारतीय सीमा के पास एक्टिव रहे हैं और हाल ही में चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड में सेना के नेतृत्व में सक्रिय रूप से शामिल रहे, वहीं जनरल ही साल 2017 में भारत चीन डोकलाम विवाद में भारत चीन एलएसी विवाद के दौरान भी भारत से लगती चीनी सीमा के पास मौजूद रहे। उन्हें सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में उपाध्यक्ष बनाया गया। ये सब सी जिनपिंग की भारत को लेकर नई रणनीति को साफ करता है। जनरल लू किलिंग का प्रमोशन। वहीं दोस्तों, सी जिनपिंग ने तीसरा प्रमोशन सैन्य अधिकारी जनरल लू किलिंग को दिया है और उन्हें नई घोषित कम्युनिस्ट पार्टी के 205 सदस्य सेंट्रल कमेटी का सदस्य बनाया। वो साल 2020 में वेस्टर्न थिएटर कमांड में आर्मी कमांडर के रूप में काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि वेस्टर्न थिएटर कमांड ही भारत के साथ सीमा विवाद को डील करता है। जनरल जू किलिंग भारत चीन एलएसी संकट के दौरान वेस्टर्न थिएटर कमांड में प्रभारी थे। एलएसी विवाद के दौरान उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल के पद पर प्रमोशन कर दिया गया और वो वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख बन गए। उन्होंने जनरल झाओ का स्थान लिया, जिनका कथित तौर पर बीमारी की वजह से निधन हो गया। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।